अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इश्क आतिश पे सादिया राजपूत। वक्त अपनी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। ये देखे बगैर कि पीछे क्या कुछ रह गया। उन गुजरते सालों में अब्दुल्ला गांव वालों के लिए हर दिल अजीज हो गया था। हालांकि गांव वालों को अब भी उसका मजजूब किसी हालत में गांव आना याद था, मगर उस याद में भी ताज़ीम थी। अब मौली अब्दुल खालिद तहज्जुद के लिए खुद नहीं उठते, बल्कि अब्दुल्ला उन्हें जगाता था, फिर उनके साथ ही तहज्जुद की नमाज अदा करता। उसके बाद मौलवी साहब जय नमाज पर बैठे जिक्र करते रहते, और जब फजर की अजान देने मस्जिद पहुंचते, अब्दुल्ला झाड़ू लगाकर दर्रियां बिछा चुका होता। नमाज के बाद तिलावत अब्दुल्ला का मामूल था। वो खुशहाली से तिलावत करता। मौलवी अब्दुल साहब पास बैठे जज के अलन में सुनते जाते। उसकी आवाज में बहुत सोच था, जिसके कानों में भी उसकी आवाज जाती वो रुक जाता। फिर जब वो तिलावत खत्म न कर लेता, अपनी जगह से हिल नहीं पाता। फिर वो दोनों अपनी जुनियर जिम्मेदारी की तरफ लौट जाते, मगर उनमें उलझकर नमाज से गाफिल न होते। असर की नमाज के बाद अब्दुल्ला हैदर लोहार की दुकान पर जाने के बजाय घर आ जाता, क्योंकि गांव के बच्चों को दीनी और दुनियाई तालीम देना अब मुकम्मल तौर पर उसकी जिम्मेदारी थी। उन्हीं बच्चों के दरमियान वो बच्चा भी बैठा फैज पापा, जिसे अब अब्दुल्ला अपना बेटा कहता था। वो अपने बेटे की तरबियत के लिए बहुत फिक्रमंद रहा करता। बहुत प्यार और तवज्जो के साथ एक बेहतरीन इंसान के हाथों उसकी परवरिश हो रही थी। इशा की नमाज के बाद अब्दुल्ला गांव वालों की रोजाना बैठक में भी शामिल होता, मगर वो इतना कम सुकन हो गया था कि उसकी आवाज उस बैठक में कम कम ही सुनाई देती थी। 5 वक्त की नमाज में उसका बेटा बहुत शौक से इसके साथ जमात में शामिल होता, मगर ये बैठक उसे बोर कर देती थी, और वो अक्सर बैठक के दौरान अब्दुल्ला की गोद में लेटकर सो जाता। जिंदगी ढब पर चल पड़ी थी। खुशी का एहसास तो हमेशा के लिए मिट चुका था, मगर जिंदगी में अब सुकून था। अब जिंदगी का सौदा अब्दुल्ला को निडाल नहीं करता था। दर्द तो अब भी साथ साथ था, पर उस दर्द के साथ जीना आ गया था। मगर कभी कभी ये दर्द जब्त को तोड़ने लगता, जब वो अचानक ही सामने आ जाती, मगर इसके बाद वो फिर से पुरसुकून हो जाता। वक्त के सीधे रास्ते पर जिंदगी की हमवार रफ्तार को देखकर अब्दुल्ला को यकीन होने लगा था कि कोई मोड़ नहीं आएगा। लेकिन जब हमें लगता है कि जिंदगी में कोई मोड़ नहीं आएगा, तो अगले कदम पर एक मोड़ हमारा इंतजार कर रहा होता है। अब्दुल्ला मामूल के मुताबिक दुकान पर आया तो वहाँ आज काफी हलचल थी। 2 लड़के मिलकर लोहे के बड़े से गेट को सुजुकी के पिछले हिस्से में लाद रहे थे। दुकान के अंदर हैदर लोहार उसका मुंतजर था, जिसके बाजुओं की ताकत उमर बढ़ने के साथ घट गई थी। आजा पुत्र, तेरा इंतजार है। वो अब्दुल्ला को देखकर बोली, चौधरी नवाज से गेट उठाने के लिए बंदे भेजे तो उनके साथ जा और गेट अपने हाथों से लगा कर आना। मुनव्वर के हाथ में हथौड़ी न देना, वो दीवार ही तोड़ देगा। अब्दुल्ला मुस्कुराकर सर हिलाता बाहर आ गया। गेट लादा जा चुका था। वो सुजुकी के पिछले हिस्से में चढ़कर बैठ गया। सुजुकी चल पड़ी तो मुनव्वर खुशामदी लहजे में बोला, मास्टर जी, आज तो अब्बा साथ थी, गेट मैं लगा लूं? नहीं। अब्दुल्ला की बात पर वो खफगी से बोला, ये क्या मास्टर जी, काम करूंगा नहीं तो सीखूंगा कैसे? अब्दुल्ला ने मुस्कुराकर उसका चेहरा देखा, जो 9 उम्र लड़के से जवान मर्द बन चुका था, मगर उसका लावालीपन अब भी वही था। तुम्हारे अब्बा ने कहा है कि मुनव्वर अली के हाथ में हथौड़ी न दी जाए, अब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मुनव्वर अली हसरत वाला सांस खींचकर दूसरी तरफ देखने लगा। गेट चौधरी नवाज की हवेली के साथ खाली प्लॉट की 4 दीवारी में लगाना था, जिस पर काफी अरसे से तनाजा चल रहा था। सुजुकी प्लॉट के हदूद के बाहर जा रुकी थे। चौधरी नवाज की जीप के साथ गनमैन भी बाहर मौजूद थे। इसका मतलब चौधरी नवाज प्लॉट में मौजूद था। अब्दुल्ला के साथ मुनव्वर ने गेट सुजुकी से उतरवाया, फिर दोनों उसे उठाए उस जगह पर ले आए जहाँ गेट लगना था, और कुछ देर के बाद अपना काम शुरू कर दिया। मेरा बेटा शुरू से शहर के हॉस्टल में रहा। मेरे कहने पर वो गाँव आने को राजी तो हो गया, मगर हवेली में रहने के लिए तैयार नहीं। कहता है उसे यहाँ का माहौल पसंद नहीं, अपने लिए शहरी तर्ज का बंगला बनवाना चाहता है। ये जमीन उसी के लिए खरीदी थी, पर वो हरामखोर नंबरदार नकद रकम, वो भी एक मशत लेकर मुखर गया कि पैसा तो देखा तक नहीं। छोड़िए चौधरी साहब, अब तो अदालत ने आपके हक में फैसला सुना दिया है, और इस जमीन भी कानूनी तौर पर आपकी हुई, मगर अगली बार लेन देन करते वक्त कागजी कार्रवाई का ख्याल रखिएगा, यह आपके कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए जरूरी है। सही कह रहे हैं वकील साहब, पक्के कागज के बगैर लेन देन करना ही नहीं चाहिए, हलक में फंस जाता है। खैर अभी तो मैंने प्लॉट की गिर्द दीवार उठाकर प्लॉट बंद कर दिया। शहरियार पढ़ाई पूरी करके आएगा तो अपनी मर्जी का बंगला बनवा लेगा। अब्दुल्ला हथौड़ी की मदद से गेट दीवार में फिट करा था, और वो लोग बातें करते उसके पास से गुजर गए।
मगर एक शख्स सर झुकाए आईने फ्रेम को दीवार में ठोकते अब्दुल्ला के चेहरे की जरा सी झलक पाकर ही साख्त हो गया था। वो हैरत से आंखें फैलाए अब्दुल्ला को घूर रहा था। उसके चेहरे पर बेयकीन की कैफियत थी। फिर उसने सरसराती आवाज में एक नाम पुकारा, वजदान। अब्दुल्ला का हथौड़ी वाला हाथ उठा रह गया। उसे ये नाम जाना पहचाना सा लगा था। सोचते उसने हाथ नीचे की ओर सर उठाकर पुकारने वाले की तरफ देखा। अब्दुल्ला का चेहरा अब उसके सामने था। यकीन में बदले तो आंखों में नमी आ गई। बड़े जज्बाती अंदाज में उसने बढ़कर अब्दुल्ला का बाजू थामते हुए अपने मुकाबिल खड़ा किया और उससे लिपट गया। अब्दुल्ला बुत की तरह उसके हल्के में खड़ा था। न उसने इस शख्स को खुद से अलग करने की कोशिश की, न उसके गिर्द अपने बाजू फैलाई। कहाँ कहाँ तुम्हें नहीं ढूंढा और तुम यहाँ छुपे बैठे हो? वो अब्दुल्ला के गले लगा कह रहा था, फिर अलग होकर उसका चेहरा देखने लगा। पता है कितना परेशान किया तुमने और तुम यहाँ आराम से बैठे हो? अब्दुल्ला टिटकी बांधे उसे देख रहा था, जो उसका चेहरा हाथों में ले शिकायत कर रहा था। अब उसे भी अब्दुल्ला की बेगानगी का एहसास हुआ। उसके चेहरे पर से हाथ हटाते उसने गहरी नजरों से अब्दुल्ला की तरफ देखा। पास खड़ा मुनव्वर अली हैरत से बारी बारी उन दो लोगों को देख रहा था, जो आंखों में आंखें डाले आमने सामने खड़े एक दूसरे को बहुत गौर से देख रहे थे। फिर वो शख्स एकदम से हैरान नजर आने लगा। वजदान, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं आफाक हूँ, तुम्हारा दोस्त। मुनव्वर अली को दोस्त से दोस्त का अपना तारुफ कराना अजीब लगा था। आफाक, अब्दुल्ला ने इस तरह इनाम लिया जैसे कोई बुरी बात याद आई हो। फिर इस तरह से पूछा, कैसे हो? जैसे कल की बात आज मिल रहा हो। एक कदम पीछे लेकर उसे सर से पैर तक देखते हुए आफाक की आंखों में उलझन तैरने लगी। फिर वो ठहरे हुए लहजे में बोला, इस सवाल का जवाब देने के लिए बहुत कुछ कहना है और बहुत कुछ सुनना है, इसलिए फिलहाल इस सवाल को रहने दो। मैं तुम्हें पापा से मिला दो। फिर उसने कुछ दूर चौधरी नवाज के साथ खड़े बातें करते मुनीर हसन को आवाज दी, पापा। उन्होंने आफाक की तरफ देखा। वो अब्दुल्ला की पुश्त पर थे, इसलिए वो उसे देख न पाई, मगर उनकी पूछने से पहले उसने धीरे से अब्दुल्ला के शाना पर हाथ रखकर उसे उनकी तरफ घुमा दिया। उन्हें वजदान को पहचानने में बस एक पल लगा था और अगले ही पल वो चौंक रह गई। वो तेजी से आगे आए और वजदान को गले लगा लिया, मगर फौरन ही अलग होकर इस तरह से देखने लगे जैसे यकीन आया हो कि उन्होंने वजदान को गले लगाया है। आप मास्टर अब्दुल्ला को जानते हैं? चौधरी नवाज ने उन्हें जज्बाती अंदाज में अब्दुल्ला के चेहरे को हाथ से छूते देखकर पूछा। उनकी आवाज में इस्तफसार के बजाय हैरत थी। मुनीर हसन बोले, नहीं, मगर मैं वजदान मुस्तफा को जानता हूँ और ये है वजदान। उन्होंने वजदान के इशारे पर बाजू फैलाते चौधरी नवाज से कहा, जो मुनव्वर अली की तरह अपनी हैरत को छुपा न पाए थे। आपको गलत फहमी हुई, ये मास्टर अब्दुल्ला है, मौली अब्दुल खालिक का। यूं पुरसोच अंदाज में बात अधूरी छोड़कर चुप हो गई, जैसे सोच रही हूँ मौली अब्दुल खालिक से अब्दुल्ला का क्या रिश्ता बताएं? आफाक ने कहा, हमें गलत फहमी नहीं हुई चौधरी साहब, मगर लगता है आप तवील मुद्दत से इसी गलत फहमी का शिकार है। जिसे आप मास्टर अब्दुल्ला कह रहे हैं वो मेरा दोस्त वजदान मुस्तफा है। हम दोनों लॉ कॉलेज में साथ पढ़ते थे। काफी साल पहले लापता हो गए थे। सबने इसे बहुत तलाश किया, मगर मिला ही नहीं, यहाँ तक कि इसकी तलाश रोक दी गई। मुनीर हसन मजीद बोले, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ चौधरी साहब, जो आपने खास तौर पर मुझे कराची से बुलवा लिया, वरना हमें कैसे पता चलता है कि जिसे 10 साल से ढूंढ रहे हो आपके गांव में है। वो लोग वजदान के बारे में बात कर रहे थे, मगर वजदान ऐसे खड़ा था जैसे इस मामले से ताल्लुक ही न हो। वो तो किसी की तरफ देख भी नहीं रहा था, लेकिन जब मुनीर हसन ने 10 साल का जिक्र किया तो चौंक गया। 10 साल? उसने आहिस्ता से दोहराया, फिर अफसोस भरे लहजे में कहा, अभी सिर्फ 10 साल गुजरे हैं। मुनीर हसन उसे देखकर बोले, सिर्फ 10 साल नहीं कहो वजदान, 10 साल कहो। वो 10 साल पर जोर देकर बोली। आफाक बातें करने को बेताब हो रहा था। फौरन मुनीर हसन से बोला, पापा, बाकी बातें वजदान के घर चलकर करेंगे, चलो वजदान। आखिर में वजदान से बोला, मैं पहले गेट लगा लूँ फिर चलते हैं। अपना नाम सुनकर वजदान ने नॉर्मल अंदाज में कहा था। उसका नॉर्मल होना ही तो अफवाह को चौंका रहा था। फिर भी उसने शुक्र अदा किया कि कम अज़ कम अपने नाम को तो कबूल कर रहा है। अब मुनीर हसन भी उसके निपेतले अंदाज को नोट कर रहे थे। मुआज़रत चाहता हूँ चौधरी साहब, मगर अब वजदान के पास उठने को दिल नहीं चाहेगा। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया, आखिर हमें बुलाया तो आप ही ने था। क्यों शर्मिंदा करते हैं वकील साहब, हमने तो आपको अपने काम से बुलाया था। आपका बंदा मिल गया, अच्छी बात है, मगर इसमें हमारा कोई कमाल नहीं। वो इंकिसारी से बोली। फिर कहा, ड्राइवर आपको मौलवी साहब के घर छोड़ देगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा जाने से पहले मुलाकात हो जाए। जरूर, उनसे कहकर वजदान की तरफ मुड़े। चलो वजदान, तुम्हारे घर चलते हैं। इससे पहले कि वो
फिर पहले गेट लगाने की बात करता। मुनव्वर अली जल्दी से बोला, आप जाए मास्टर जी, काम हो जाएगा। तुम अकेले कैसे करोगे? अब्दुल्ला बोला, मैं फटाफट जाकर दुकान से किसी को ले आता हूँ, आप बेफिक्र होकर मेहमानों के साथ जाएं। उसने चुटकी बजाकर कहा और फौरन निकल गया। आगे रास्ता तंग था। वजदान ने जीप गली से पहले ही रुकवा ली। चौधरी की जीप से मास्टर अब्दुल्ला को उतरते देखकर गांव के लोग हैरान रह गए। मजीद हैरत तब हुई जब उसके साथ अपनी वजह कता से शहरी नजर आने वाले मेहमान मौली साहब के घर में दाखिल हुए। मुलानी जी सहन में चारपाई पर बैठे दोपहर के खाने के लिए सब्जी काट रहे थे। वजदान को घर में आते देखकर हैरत से बोले, बड़ी छेती आ गए अब्दुल्ला, तबीयत तो ठीक है? जी, उसने मुख्तसरन जवाब दिया, मगर तब तक मुलानी जी की नज़र उसके पीछे अंदर दाखिल होते सूरत फूटट मर्दों पर पड़ चुकी थी। उन्हें फौरन अंदाज़ा होगा कि यही दोनों अब्दुल्ला के जल्दी घर आने की वजह हैं। अब्दुल्ला उनका तारुफ कराए बगैर हैंडपंप पर जाकर मुँह हाथ धोने लगा। मुलानी जी ने उससे पूछने का कसद किया, मगर फौरन ही इरादा बदल भी लिया। उसकी मुँह हाँ में बात करने की आदत की वजह से जितनी देर में उसकी ज़बान से पूरी बात निकलती आगे वाला सवाल करके तंग आ जाता, इसलिए बराह रास्त उन दोनों से बोली, आप लोग कौन हैं? मुनीर हसन ने जवाब देने के बजाय सवाल किया, मौलवी अब्दुल खालिक से मुलाकात हो सकती है? उन्होंने इस बात में सर हिलाया, फिर चारपाई से उठती उनसे बोली, आप लोग बैठे, मैं मौलवी साहब को बुला कर लाती हूँ। फिर चलती हुई दरवाज़ा खोलकर दुकान में चली गई। चारपाई पर बैठकर आफाक ने वजदान को देखा। तोले से हाथ खुश्क करता वो बज़ाहिर पुरसुकून लग रहा था, मगर आफाक उसके अंदर की इज़्तिराब को महसूस कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम। मौलवी साहब की सलाम करने की आवाज़ को सुनकर आफाक उनकी तरफ मुतवज्जह हुआ। फिर मुनीर हसन के साथ फौरन उस बुजुर्ग शख्स के एहतराम में खड़ा हो गया। उन दोनों से बारी बारी हाथ मिलाया। मौलवी साहब ने उन्हें बैठने को कहा और खुद भी उनके साथ ही बैठ गए। अब हजरत अपना तारुफ करवा दीजिए। वो दोनों सोच ही रहे थे कि कहाँ से बात शुरू करें कि मौलवी साहब ने उनकी मुश्किल आसान कर दी। आफाक ने मुनीर हसन की तरफ देखा, फिर मौलवी अब्दुल खालिक को देखकर बोला, ये मेरे वालिद हैं, एडुकेटेड मुनीर हसन, और मेरा नाम आफाक है। मैं वजदान का पुराना दोस्त हूँ। फिर उनको अचंभे में पड़ता देखकर फौरन बोला, मेरा मतलब है अब्दुल्ला का। उरुखा फिर गोया हुआ, असल में मौलवी साहब बात यह है कि जिसे आप अब्दुल्ला कहते हैं वो दरअसल वजदान मुस्तफ़ा है। मौलवी साहब ने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन कोई अब्दुल्ला से शनासाई का दावा करता उनके घर चला आएगा। वो पहले तो हैरान हुए, फिर खुश, उसके बाद उनका दिल बैठने लगा। उन्होंने 10 साल तक अब्दुल्ला को अपना बनाकर अपने साथ रखा था, मगर एक पल में ही वो अब्दुल्ला से वजदान होकर पराया हो गया था। वो पराये को अपना कैसे कह सकते थे? रात गहरी हो चुकी थी। छंगवाली की गलियों में अंधेरा और खामोशी अपना राजपाट संभाले हुई थी। गहरी नींद ने गांव के सब लोगों को दबोच रखा था। हाँ, मगर मौलवी अब्दुल खालिक के घर की चौखट पर रोज जगह पहरा दे रहा था। मौलवी साहब, मुलानी जी, मुनीर हसन और आफाक अंदर कमरे में जमीन पर दर्री बिछाए बैठे थे। दरमियान में लालटेन जल रही थी, जिसकी जर्द रोशनी में उसके साए दीवार पर थरकते हुए महसूस हो रहे थे। चारों खामोश थे, मगर उस खामोशी से पहले महफिल में किस्सा गोई चल रही थी। वजदान की दास्तान सुनाई गई, फिर अब्दुल्ला की कहानी बयान हुई। कहानी खत्म हुई तो अल्फाज भी खत्म हो गए। वजदान की जिंदगी के 10 सालों का जिया आफाक को थका रहा था। आफाक ने हल्के से गर्दन को मोड़कर दरवाजे से बाहर सहन में फैले गुप्त अंधेरे को देखा और गोया हुआ। कहते हैं कभी कभी इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जो उसे बदल कर रख देता है, मगर वजदान की जिंदगी में ऐसे एक नहीं बल्कि कई मोड़ आए हैं, और हर बार की तब्दीलियों ने उसे इतना बदल दिया है कि ढूंढने से भी मुझे उसमें वजदान नहीं मिलता जो कॉलेज में मेरे बराबर वाली सीट पर बैठता था। मेरा वो खोया हुआ दोस्त मुझे बहुत याद आता है। आफाक की आवाज़ बोझल हो गई। मौलवी साहब ने उससे देखा, फिर यूँ लगा जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन उन्होंने खामोशी से नजरें फेर ली। मौलवी साहब, आपका यह एहसान तारीफ के लायक है कि आपने इतने बरसों तक वजदान को सहारा दिया, लेकिन फिर भी आपसे एक शिकायत है। कैसी शिकायत? मुनीर हसन उनकी तरफ देखकर बोली, आपको वजदान के माँ बाप की हालत का अंदाजा तो होगा ही। आपके पास 10 साल का वक्त था, आपने क्यों वजदान से उसके घर के बारे में सवाल नहीं किया? उसकी ज़हनी हालत इस काबिल ही नहीं थी कि घर लौट जाता, लेकिन आप तो उसके घर वाले से रब्ता कर सकते थे। एक कोताही तो हुई है हमसे, वो सरदार खींच कर बोली, लेकिन उसकी भी वजह थी। वजदान जब यहाँ आया तो उसकी ज़हनी हालत आपके अंदाजे से कई गुना बदतर थी। वो हकीकतन पागल हो चुका था। भला एक पागल शख्स अपने बारे में क्या बताता? अक्सर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता और न जाने क्या क्या बोलता चला जाता। मैं बहुत गौर से सुनता कि शायद कुछ अक्स कर सकूं, मगर उसकी बेरब्त बातों में मलिहा के सिवा मासी की कोई याद नहीं मिली। फिर कुछ देर ठहरने के बाद वो फिर से बोले,
आज से पहले मुझे मलिहा का नाम नहीं मालूम था, मगर बेखुदी के आलम में वो अक्सर मलिहा का जिक्र करता जाता। धीरे धीरे मैं उसकी बातों से बहुत कुछ समझ गया, ये भी कि उसे मलिहा के सिवा कुछ याद नहीं, यहाँ तक कि वो खुद को भी भूल चुका है। इसलिए दानिशा मैंने उससे कभी उसके बारे में नहीं पूछा। अपने वजूद का बोझ उठाने के लिए उसकी ताकत कम पड़ गई थी। उसके जहन पर नया बोझ क्या डालता। डर लगता था कि सितार के तार की तरह उसके एहसाब आखिर तक तने हुए, कहीं हाथ लगाने से टूट न जाए। बड़े क्लास को ठेस पहुंचाना अक्लमंदी नहीं, फिर अब तो खुद में सिमट गया है। पहले मलिहा के लिए बड़े बड़े झगड़े करता था, अब तो कई साल हो गए कभी दौरे की हालत में भी उसका जिक्र नहीं किया। वजदान को दौरे पड़ते हैं। अफवाह के कान खड़े हुए। मौलवी साहब ने तजब्जुब से उसकी तरफ देखा, जैसे सोच रही हूँ बताएं या ना बताएं। फिर कुछ सोच कर बताने लगे। वो कहता है उसे मलिहा नजर आती है। अफवाह और मुनीर हसन को सांप सूंघ गए। उन्होंने बेख्तियार एक दूसरे की तरफ देखा। इसका मतलब तुम्हारा शक सही है, वो अब तक तबाह हाल है। अफवाह की जबान गंग हो गई थी। वो उठा और बाहर निकल गया। अंधेरे में सफेद शलवार कमीज की झलक देखकर आफाक पीपल के दरख्त के पास आ गया। फासला कम हुआ तो चांद की हल्की सी रोशनी में वजदान के चेहरे के नकूश पे देखने लगा, लेकिन आफाक को बस उसका चेहरा ही वजदान के जैसा लगा, बाकी तो अजनबी था। उसे देखते हुए आफाक को शिद्दत से 25 साल का वजदान याद आने लगा, जो बेफिक्रा सा नौजवान हुआ करता था। वो संजीदा मगर खुश मिजाज था, हमा वक्त खुद में मगन रहने वाला। उसकी तबीयत की सादगी से लोग बिला वजह उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते, मगर उसकी जात में बहुत गहराई थी। उसके जज्बात अंदर ही कहीं छुपे रहते और सतह पर कोई हलचल न होती। वो हर वक्त मुतमईन से अंदाज में मुस्कुराता रहता, लेकिन इस वक्त अफवाह के सामने 35 साल का ऐसा मर्द खड़ा था जो खुद से ताल्लुक तोड़ चुका था। उसके अंदर इस्तिराब की लहरें उठा करती थी, लेकिन उसने चेहरे पर सुकून ओढ़ रखा था, ऐसा सुकून जिसमें जान चुप थी। उसे देखकर हर बार लगता था कि वो गहरी सोच में, लेकिन आफा को पता था अब उसके दिमाग को सोचने की आदत नहीं रही। वो 10 साल से जिंदगी को इस तरह से जी रहा था जैसे आखिरी पल बच्चे हों। आफा को उसके बिल्कुल सामने खड़ा था, मगर उसे अंदाजा नहीं हो पा रहा था कि वजदान को उसकी मौजूदगी का इल्म है भी या नहीं। वो पल के चुपकाए बगैर जमीन को देख रहा था। तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद क्या हुआ था? वजदान के वजूद में कोई हरकत नहीं हुई, यूं ही खामोश रहा। जिस तरह तुम्हें ढूंढा है, अगर दरिया में से सुई तलाश करते तो शायद वो भी मिल जाती, लेकिन तुम नहीं मिले। एक बार एक मबहम सी खबर आई थी कि तुम्हें शहर से बाहर जाने वाले रास्ते पर देखा गया है, मगर मैंने वो खबर तुम्हारे घर वालों से छुपा ली, क्योंकि उस खबर में तुम्हारे पागलपन की तस्दीक थी। लेकिन मैंने और साजिद ने तुम्हें सिंध में हर जगह तलाश कर लिया, पुलिस की मदद ली, अखबारों में इश्तिहार छपवाए, यहाँ तक कि मुजम्मिल भाई ने अपनी नौकरी तक छोड़ दी। 3 साल तुम्हारी तलाश में दर दर भटके, वो तो अफगानिस्तान के बॉर्डर तक हो आए। फिर जैसे जैसे तुम्हारे मिलने की उम्मीद कम होती गई, उनकी हिम्मत भी जवाब दे गई। अंकल तो पहले ही उनके आसरे पर थे, बिल्कुल ही ठे गए। आंटी को हमेशा गिल्ट परेशान करता रहा कि तुम उनसे नाराज होकर चले गए। मैं कभी उन्हें मलिहा के इंतकाल के बारे में बताने की हिम्मत नहीं कर सका, डरता था कहीं वो सचमुच न मर जाएं। फिर लंबी खामोशी के बाद पूछने लगा, क्या हम तुम्हें कभी याद नहीं आए? वजदान ने आहिस्ता से सर दाएं बाएं घुमाकर इनकार में जवाब दे दिया। कमाल है, आफा को गुस्सा आ गया। हमने वो अपनी जिंदगी हराम कर लिया, तुम यहाँ अब्दुल्ला बने आराम से जी रहे हो। मैं आराम से नहीं हूँ आफाक। आफा को उसके चेहरे के तासरात का तो अंधेरे की वजह से ठीक अंदाजा नहीं हुआ, मगर ये कहती उसकी आवाज़ का ठहराव आफा को सुई की तरह चुभा था। बेख्तियार उसे गले से लगाकर थपकते हुए आफाक कहने लगा, सब ठीक हो जाएगा वजदान, तुम फिक्र मत करो। आफाक की आंखें पुरनम थी। तहज्जुद का वक्त हो चला था। चारपाई पर खुली आंखों से चत लेटा वजदान उठ बैठा। उसने एक नज़र सोए मुनीर हसन और आफाक पर डाली, फिर उठकर मौलवी साहब की चारपाई के पास लगा। उन्हें जगाने के लिए उनके बाजू पर हाथ रखकर हिलाया। वो भी जाग रहे थे। उसके हाथ रखते ही आंखों पर से बाजू हटाकर उसे देखने लगे। उन्हें जागता देखकर वजदान पलटने लगा तो मौलवी साहब ने हाथ पकड़कर उसे रोका, फिर अपने साथ बिठा लिया। बैठ जा अब्दुल्ला, तुझसे तो बातें कर लूँ। फिर तो तूने चले जाना है। मैं कहाँ चला जाऊँगा? उसने हैरत से पूछा तो मौलवी साहब झंझला गई। तेरा ध्यान भी पता नहीं किधर रहता है। खाने पर मुनीर हसन बता तो रहा था कि कल कराची के लिए रवाना हो जाएगा। वैसे यहाँ उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ, पर कह रहा था बाद में आकर निपटा लूंगा। अभी तो उसे तुझे तेरे माँ बाप से मिलाने की जल्दी है। मैं कैसे जा सकता हूँ मौलवी साहब? उसकी आवाज़ में तजब्जुब था। वो उसकी तरफ देखकर बोले, क्यों, तेरा माँ बाप से मिलने को दिल नहीं कर रहा? हाँ, लेकिन
बात अधूरी छोड़कर वो कमरे के बंद दरवाजे को देखने लगा, जिसके पार मुलानी जी बच्चे को साथ लिए हुए कमरे में थे। पता नहीं वो भी सोए थे या उन दोनों की तरह जाग रहे थे। मौलवी साहब ने उसकी नजरों के ताकों में देखा, फिर जैसे उसकी उलझन को पा गई। तू हाजिरा की परवाह मत कर, तेरी सगी माँ ने तेरे बगैर 10 साल काटे, ये भी गुजारा कर लेगी। पर मौलवी साहब, चल रहने दे अब्दुल्ला, मुझे पता है तो निफलों का भूखा है, पहले फर्ज पूरे कर ले, निफलों की बारी तो बाद में आएगी। वो उसकी बात काट कर बोले तो वजदा ने धीरे से कहा, मेरा नाम मुजदार मुस्तफ़ा है मौलवी साहब, और मैं अब्दुल खालिक हूँ। वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई, फिर मुस्कुराते हुए कहने लगे, खैर वकील साहब, 10 साल बाद तारुफ का ख्याल आया है। फिर एकदम संजीदा हो गए, चलो आया तो सही, करम है मालिक का, जिसने आज तक तेरे लिए रास्ता बनाया है वो आगे भी राह खोलेगा, तो बस देखता जा। फिर आसमान पर नजर डाली, चलो टुवजार मुस्तफ़ा, तहज्जुद का वक्त निकला जा रहा है। फजर की नमाज के बाद मुनीर हसन और आफाक भी मस्जिद में बैठे वजदान की तिलावत सुन रहे थे। तिलावत खत्म हुई तो मौलवी अब्दुल खालिक मस्जिद में मौजूद लोगों से मुनीर हसन और आफाक का तारुफ कराने लगे। उसके बाद जब उन्होंने वजदान का तारुफ कराया तो सबके सब हैरत में पड़ गए। उन्होंने तो अब्दुल्ला को अपना हिस्सा मान लिया था, आज उसकी अपनों में वापसी थी। खुशी और गम की मिलीजुली सी कैफियत थी। उनकी मस्जिद में बैठे बैठे ही खबर गांव में फैल गई। लोग तस्दीक के लिए मस्जिद में आने लगे। उन लोग वहां से उठकर घर आए तो यहाँ भी औरतें जमा थी। अब्दुल्ला तो जाना पहचाना था, पर वजदान अजनबी था। सब औरतें उस अजनबी के बारे में सवाल कर रही थी। मौलवी साहब की हिदायत पर मलिया का नाम लिए बगैर मौलाना जी निपेतले जवाब देती जा रही थी, और पास खड़ा 9 साल का बच्चा उन मालूमात को तेजी से दिमाग में फिट करता जा रहा था। उन मालूमात में सब से जानलेवा खबर थी, आज अब्दुल्ला अपने घर चला जाएगा। इस खबर ने बच्चे को सहमा दिया। वजदान को अंदर आते देखकर वो भागता हुआ उससे लिपट गया, फिर मासूमियत से सर उठाकर उसकी तरफ देखने लगा। वजदान को उसकी अदा बहुत पसंद थी। उसने मुस्कुराते हुए शफकत से उसके सर पर हाथ रखा तो बच्चा सैनी आवाज में बोला, अब्बू, मुलानी जी कह रही आप चले जाएंगे। उसके बालों में गर्दिश करती वजदान की उंगलियां सख्त हो गई। उसे चुप देखकर बच्चे ने फिर सवाल किया, बताए ना अब्बू, आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे? वजदान घुटना जमीन पर टिकाकर उसके मुकाबिल बैठा, फिर अपने साथ लगाकर उसके गाल चूमते हुए बोला, मैं कभी तुम्हें खुद से अलग नहीं करूंगा। उस एक जुमले ने बच्चे को पुरसुकून कर दिया। उसने अपनी बाहें वजदान के गले में डाल दी। वजदान को शरारत सूझी। उसने एकदम से बच्चे को गुदगुदाया तो खिलखिलाकर हंसने लगा। मौलवी साहब हंसकर बोले, देख रही मुनीर हसन, बाप कौन से कम है, पर बेटा तो बाप से भी 4 हाथ आगे है। फिर उन दोनों की तरफ आया और बच्चे को हाथ पकड़कर वजदान के हल्के से निकालकर अपने सामने की ओर बोली, भला ये कोई पूछने की बात थी जो तुमने पूछी है? बच्चे तो माँ बाप के साथ ही रहते, अब जहाँ तुम्हारे अब्बू जाएंगे तुम भी वहीं जाओगे। क्या कह रही मौलवी साहब? मौलाना जी तड़प उठे। अब्दुल्ला के तो वारिस आए, उनको कैसे इनकार करें, हक बनता है, पर इसी क्यों मुझसे दूर कर रहे हैं? मौलवी साहब ने बैठे बैठे गर्दन मोड़कर उन्हें देखा, फिर वजदान की तरफ हाथ से इशारा करके बोले, इसका वारिस से बैठा है, हक बनता है इसका, अगर इनकार कर सकते हैं तो कर दे। और मुलानी जी ने बेसाख्ता रोते हुए चादर का पल्लू मुंह पर रखकर चेहरा छुपा लिया। आफाक ने अपने पापा की तरफ देखा, फिर दोनों वजदान को देखने लगे, जो सर झुकाकर खड़ा बेचैनी से पहलू बदल रहा था। मौलवी साहब एक नजर उसके बेचैन चेहरे पर डालकर बोले, तुझे पता है अब्दुल्ला तेरे घर में क्यों है? मुलानी जी से पूछकर वो खुद ही कहने लगे, क्योंकि तेरे आंगन में इसके नाम का तावीज़ गड़ा है और यह है इसका तावीज़। उन्होंने बच्चे के शारी पर हाथ रखा। ये नहीं गया तो अब्दुल्ला नहीं जाएगा, इसका जाना जरूरी है हाजिरा, इसके जाने में रुकावट न डाल। माँ बाप की आंखें तरस गई होंगी, 10 साल कम नहीं होते। मेरा आंगन खाली हो जाएगा मौलवी साहब, उस सती हुई आवाज में बोले। तुझे पता तो था, जिसने दिए वो लेने पर भी कादिर है, फिर दिल क्यों लगाया हाजिरा? उनकी आज़ादगी बता रही थी कि दिल तो वो भी लगा चुके थे। उठकर वजदान के पास आई। पहले लगता था इसे उसकी माँ अपने लिए पैदा करके छोड़ गई, पर अब यकीन हो चला कि इसकी माँ ने इसे पैदा ही तेरे लिए किया था। सोहनी रब का यही खेल है, बंदा बंदे से जुड़ा रहे, इसलिए तकदीरें बना देता है। अगर इसकी तकदीरें तेरे खाते में लिखे तो कोई क्या रोके? जा, इसे भी अपने साथ ले जा। शुक्रिया मौलवी साहब, कल से जो बेचैनी इसमें फैली थी वो एकदम से खत्म हो गई। अब वो सुकून नजर आ रहा था। फिर उसने जाकर पीछे से मौलाना जी के कंधे पर हाथ रख दी। दिल छोटा क्यों करती है मौलाना जी? मैं कोई हमेशा के लिए जा रहा हूँ, मैं आपसे मिलने आया करूँगा। मौलाना जी उसकी तरफ आंसू भरी आंखों से देखकर लगे आवाज में कहा, जल्दी जल्दी आना अब्दुल्ला,
तेरे बगैर जी उदास रहेगा। अब ये सब छोड़ और जल्दी जाकर हांडी रोटी का कर। दोपहर के खाने के बाद चौधरी साहब की गाड़ी आ जाएगी, उन्हें लाहौर ले जाने। वहां से कल सुबह उन्हें कराची की फ्लाइट पकड़नी है। उनका ध्यान बटाने के लिए तेज से बोलने लगी। कमरे में आकर उसने बैग अलमारी पर से उतार कर बिस्तर पर रखा। फिर अलमारी में से अपने और अपने बेटे के कपड़े निकाल कर पैक करने लगा। मुनीर, हसन और आफाक दोपहर के खाने पर चौधरी नवाज की हवेली में मदऊद थी। खाने के बाद वो दोनों रुखसत लेकर चल पड़े। आफाक ने कल वाली जगह पर ही जीप रुकवा ली और बाकी का रास्ता पैदल तय करके बाप बेटे मौलवी साहब के घर पहुंचे तो वहां मेला लगा हुआ था। सब घर वाले वजदान को अल्लाह हाफिज कहने दरवाजे पर जमा थे। सबसे फर्दन फर्दन मिलते वजदान ने उन दोनों को आते देखा तो बाकी सबको छोड़कर मौलवी साहब के गले लगाया। फिर अलग होकर कहने लगा, मैं उन लोगों में से था जिनका ईमान मशरूत होता है। जब तक दुआएं कबूल होती रहती अल्लाह की हमदुसना करते रहते, पर जहां अपनी मर्जी में 19-20 का फर्क आया, अल्लाह पर से यकीन ही उड़ गया। मानते ही कादिर मतलब है, पर उसकी कुदरत को अपनी ख्वाहिशात के ताबा भी करना चाहते हैं कि वो वही करे जो हमारी मर्जी है। और अगर ऐसा न हो तो झगड़ने लगते हैं, जैसे नाउस बिल्ला वो हमारी मर्जी का पाबंद है और हमारी मंशा से हटकर उसने कोताही की है। अल्लाह पर एतराज उठाना कुफ्र की निशानी है। वो बदनसीब लोग कुफ्र की पस्तियों में उतरते चले जाते हैं, मगर बेखबरी ऐसी के सर उठाकर फकर से कहते हैं हम साहब ईमान हैं। मैं कुफ्र के गड़े में गर्दन तक धंस चुका था और करीब था कि वो मेरे दिल पर कुफ्र की मेहर लगा दे, लेकिन आपने हाथ पकड़कर मुझे उन पस्तियों से निकाल लिया। मौलवी साहब यूं मुस्कुराए जैसे किसी बच्चे ने नादानी की बात कह दी हो। वो चलिया, किसी दिल में ईमान की रोशनी किसी के डाले से नहीं डलती। ये मुआजिजा तो अल्लाह के हुक्म से होता है। जब उसने ही तेरे आखिरत संवारने का बेड़ा उठा लिया तो फिर तो कौन होता है अपने आखिरत खराब करने वाला। कभी कभी दिल करता है तुझसे हसद करूं। ऐसा क्या है तुझ में जो उसने तेरे दिल में अपने लोग को बुझने नहीं दिया। मैं बस उसका बंदा हूँ मौलवी साहब, और अपने बंदों पर एहसान करना उसकी आम आदत है। उसके एहसान तो कोई भी नहीं चुका सकता, पर आपके एहसान भी मुझ पर कम नहीं है। आपके पास खाली हाथ आया था, मगर जाते हुए मेरा दमन भरा हुआ है पुख्ता ईमान, कामिल यकीन और सब्र इस्तिकामत से। ये सब मैंने आपसे सीखा है। आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा मौलवी साहब। जो कुछ भी यहाँ सीखा है उसे उम्र भर याद रखना और अमल भी करना, एहसान उतर जाएगा। मौलवी साहब बड़ी मतानत से एहसान उतारने का तरीका बता रहे थे। फिर उसका शाना थपथपा कर बोली अल्लाह हाफिज, और वो अल्लाह हाफिज कहता दोबारा उनके गले से लग गया। फिर उनसे मिलकर मौलाना जी के पास आया जो बच्चे को साथ लगाए खड़ी थे। अल्लाह हाफिज मौलाना जी। मौलाना जी को बाजू में लेकर उसने कहा, फिर अपना सर उनके आगे झुका दिया। वो वजदान के सर पर हाथ फेर कर बोसा देकर बोली अल्लाह की सुपुर्द। चलो वजदान, देर हो रही है। आफाक उसके पास आकर बोला, मैं बस बैग लेकर आता हूँ। वो सर हिलाकर गई तो दरवाजे से अंदर सहन में आ गया। उसने कंधे से लगाने के लिए बैग का स्टिफ हाथ में पकड़ा ही था कि किसी ने बैग पर हाथ का दबाव डालकर उसे रोक दिया। उसने पलट कर उस नाजुक हाथ को देखा, फिर सर उठाकर सामने देखते इसके अंदर हलचल मच गई। मलिहा दोनों पांव ऊपर रखे चारपाई पर बैठी थी और उसने अपना दायां हाथ बढ़ाकर बैग पर रखा हुआ था। उसकी आंखों की गहरी झीलों में तुकियानी थी। उसके चेहरे पर एक खौफ सा था और गदास होठों की कपकपाहट खामोशी की जुबान से वजदान को रुक जाने के लिए कह रही थी। वो यकीनन बेबसी की इंतहा होती होगी जहाँ एक की आंखें टपटपा जाएं। वजदान स्ट्रिप वाला हाथ नीचे गिरा था, चारपाई पर बैठ गया। मैं क्या आपको भूल जाता हूँ जो बार बार याद दिलाने चली आती है। कैसे यकीन दिलाऊं कि आप यहाँ हैं। चाहूँ तो भी मरते दम तक आपको बुला नहीं सकता। कहते कहते उसने अपने दिल पर हाथ रख दिया था। फिर सरगोशियों में कहा, कौन जाने जिंदगी का मौत से कितना फासला है, पर आपका यूं आना जाना मुझे मरने से पहले 1000 बार मार देगा। अल्लाह के लिए मुझ पर रहम करें। जब तक सांसें तब तक तो जी लेने दें। इल्तिजा गिरा गुजरी के मलिया की आंखों से टिप टिप आंसू बहने लगे। वजदान में उस मंजर को देखने की ताब नहीं थी। धीरे से बोला, मुझे इजाजत दीजिए। मलिया ने सख्ती से पलकों को बंद किया, सारे आंसू एक साथ गिरा दिए, फिर धीरे से अपना हाथ समेट कर हटा लिया। और शायद मलिया को सचमुच वजदान पर रहम आ गया था। वजदान ने बेयकीनी से उसे देखा जो चेहरे को जरा सा मोड़े यूं दूसरी तरफ देख रही थी जैसे उसका जाना देखा न जाएगा। वजदान का उसके पास से उठने को दिल नहीं चाह रहा था। जानता था उसका जाना मलिया से सहा नहीं जाएगा। लम्हा लम्हा किसी के खुद से दूर होते देखना आसान नहीं होता और ये मुश्किल काम हमेशा वजदान ने किया था। मलिया को बस एक बार उसे खुद से दूर जाते देखना पड़ा था और
उस दिन वजदान के जाने से मलिया की जान चली गई थी, मगर जाना मजबूरी थी। वजदान ने नजर चुरा के स्ट्रिप कंधे पर रखा और आहिस्तगी से उठ गया। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने बेख्तियार पलट कर देखा, वो जा चुकी थी। वजदान को शिकायत सी होने लगी, खुद से मेरा जाना देखा नहीं जाता, मुझे बार बार इस इम्तिहान में डालती है। फिर वो मुड़ा और दरवाजे की तरफ निकल गया। आफा को मौलवी साहब की बात पर यकीन नहीं आया, पर जो अपनी आंखों से देखा उसे कैसे झुठलाता। वो दमबख्त सा वजदान की तकलीफ में घर से बाहर आ गया।